निवाड़ी जिले में बोरवेल में गिरे मासूम प्रहलाद को हम बचा नहीं पाए। लगातार 3 दिनों तक प्रयास किए। आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बाकी विशेषज्ञ भी हमने बुलाए। हमारी कोशिश थी कि बच्चे को हम सुरक्षित निकाल लें। प्रातः 3 बजे प्रहलाद निकला लेकिन हम जान नहीं बचा पाए। मैं दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ हूं। परिवार को 5 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाएगी और जो बोरवेल था उस किसान का वो बेकारी हो गया, क्योंकि आसपास प्रहलाद को निकालने के लिए हमको वहां खुदाई करनी पड़ी। एक नया बोर उनके यहां कराया जाएगा। लेकिन मैं इतना निवेदन जरूर करता हूं, जो बोरवेल खोदते हैं कि कम से कम खोदने के बाद उसको खुला तो ना छोड़ें। एक नहीं अनेकों घटनाएं देश में होती है और कई बार ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति पैदा होती है। कल गुना जिले के बमोरी ब्लॉक में हमारे एक गरीब शहरिया भाई की मृत्यु हुई जलकर। इससे बीभत्स कोई घटना नहीं हो सकती। मैंने घटना के पूरी जांच के भी निर्देश दिए हैं। सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। उस परिवार से मिलने में स्वयं गांव जाऊंगा और एक प्रतिबद्धता है हमारी। जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, कमजोर वर्ग के भाई बहन हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हमने विशेषकर आदिवासी भाई बहनों के लिए कानून बनाया है। गलत तरीके से मनमाने ब्याज की दरों पर जो ऋण दिए गए हैं, प्राइवेट लोगों द्वारा कर्जे दिए गए हैं और जो अवैध रूप से दिए गए हैं बिना लाइसेंस के, वो सारे कर्जे माफ करने का प्रावधान हमने कर दिया है। ऐसे कर्जे वसूल नहीं होंगे और जहां इस तरह के प्रयास होंगे हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं स्वयं पीड़ित परिवार के बीच में भी जाऊंगा और न्याय देने के लिए और गरीब के सशक्तिकरण के लिए, आदिवासी को भी आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। कांग्रेस के मित्र हताश हैं, निराश हैं, बौखलाए हुए हैं और उनकी बौखलाहट उनके बयानों में प्रकट हो रही है। अब कल मुरैना में जो कुछ हुआ, सड़कों पर प्रदर्शन किया गया, कमिश्नर को, अधिकारी कर्मचारियों को धमकी दी जा रही है। यहां से स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ दे रहे हैं, मैं देख लूंगा, मैं निपट लूंगा। और कमिश्नर को यह कहा जा रहा है कि दंगे करा देंगे, दंगे हो जाएंगे। यह कांग्रेस की मानसिकता का प्रकटीकरण हो रहा है। यह उनकी हताशा बोल रही है। लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। हमने भी विनम्रता के साथ 2018 में पराजय स्वीकार की थी,
लेकिन हम निपट लेंगे, हम देख लेंगे। कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों को डराने की, धमकाने की कोशिश हो रही, दबाने की कोशिश हो रही है, कुचलने की कोशिश हो रही है। इस तरह की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। सर बोल आए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? उसमें बीजेपी को बढ़त बताई जा रही है, 15 से 18 सीटें बताई जा रही हैं कि बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपनी विजय के प्रति आश्वस्त है। प्याज की कीमतें पिछले दिनों मध्य प्रदेश के प्रमुख मंडियों में कम होना शुरू हुई है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि किसान को उसके परिश्रम का पूरा दाम मिले। अगर किसान को थोड़े ज्यादा दाम मिलते हैं तो किसान 50 पैसा और 1 रुपया में भी तो प्याज बेचता है। उसको उसके उत्पाद की पूरी कीमत मिलनी चाहिए। लेकिन हम यह भी करेंगे कि उपभोक्ता को सस्ता मिले। रिटेल में कीमतें ज्यादा हो जाती है, किसान को भी उतना दाम नहीं मिलता, और बीच में कुछ लोग मुनाफा कमाते हैं। इसलिए हमने स्थिति पर नजर रखने को कहा है। प्याज के दाम ठीक मिले किसान को, इसकी चिंता भी की जाएगी। मध्य प्रदेश में मिट्टी के मोल बिके, यह हम नहीं होने देंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो उपभोक्ता भाई बहन हैं, रिटेल और थोक में अंतर बहुत है, उनको भी ठीक कम दर पर ठीक दाम पर मिले,